Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Okay students, today we are going to solve two questions of exercise 9.1, that is question number 3 and question number 4. First we are going to solve question number 3. यही दो हमने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं, ठीक है। इफ़ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, किसी भी सर्कल की एक कॉर्ड गिवन है, ठीक। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज़ 3 सेंटीमीटर, कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डायामीटर ऑफ सच सर्कल, हमने उस सर्कल का डायामीटर फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ डायामीटर वी हैव टू फाइंड। इसका फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें एक सर्कल विद सेंटर ओ, और उसके बाद आपने एक कॉर्ड है ए बी, इसके आपने पॉइंट्स मेंशन कर दिए और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेंटर से डिस्टेंस इसका है 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा, और एक बात हमें पता है कि सेंटर से जो भी लाइन आती है कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और वो परपेंडिकुलर होती है। दोनों हम थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में ये लर्न कर चुके हैं, ठीक है, कि सेंटर से कोई भी लाइन जो कॉर्ड के ऊपर आती है वो उसको बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होती है उसके ऊपर। अच्छा, फिर हमने फाइंड आउट करना है डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, लेकिन ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही हो। हम अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ, ये जो ए है और यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ। लेट्स सपोज ये ए सी क्या है, एक डायामीटर है। इट इज़ अ कॉर्ड विच ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। क्लियर। मैंने डायामीटर को इसी तरीके से ड्रॉ क्यों किया है, मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है कि डायामीटर हमेशा ऐसे ड्रॉ होगा, सर्कल से पास हो रहा है, यही डायामीटर होता है। नहीं, डायामीटर बहुत सारे हो सकते हैं, बस सर्कल से पास होने चाहिए, ठीक है। तो हमने डायामीटर यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, ताकि यहाँ पर हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए, हमें राइट ट्राइंगल मिल जाए। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। लेट सपोज कि ये पॉइंट एम है, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ए एम और ये बी एम दोनों इक्वल हो गए, तो 8 है, तो ये दोनों कितने हो गए, 4 में डिवाइड हो गए। उसके बाद आपको ये ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब इसका हाइपोटेनियस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप ये इसका हाइपोटेनियस ओ ए है, ठीक है, ओ ए फाइंड आउट कर लेंगे तो जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा। कैसे पता चला आपको, कि ये देखें सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस, और रेडियस का डबल होता है डायामीटर, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। जहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें आपको 2 साइड्स गिवन हो, तो थर्ड साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए हमने फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और स्क्वायर बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड ओ ए स्क्वायर। बल्कि हमें ओ ए फाइंड आउट करना है, तो 9 एंड 16 कितने हो गए हमारे पास, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने जब स्क्वायर रूट ले लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कैंसिल, 25 जो है वो किसका स्क्वायर हो जाता है, 5 का, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओ ए, ठीक है। ओ ए कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड वी हैव टू फाइंड द डायामीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए इज़
radius of the circle, we know that diameter is 2 times of radius, ठीक है या ठीक है। तो डायमीटर हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस हमारे पास है 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि ये आपने कैसे सॉल्व करना था। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज़ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। अब हम इसका डाटा बनाते हैं और इसकी फिगर बनाकर फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डाटा बना लिया। रेडियस ऑफ सर्कल हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल कितना था, 5 सेंटीमीटर। एंड बट वी हैव टू फाइंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, हमने फाइंड आउट करना है। अब इसकी सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। और एक हमारे पास है कॉर्ड, लेट्स सपोज कि वो कॉर्ड है ए बी, ये है सेंटर। सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि ओ से लेकर, मैं ए को अगर ज्वाइन कर लूँ, मैं बी को भी कर सकती हूँ, ठीक है, आप इसमें कोई मसला नहीं है। हमने एक रेडियस शो करना है 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। वी नो दैट के सेंटर से आता हुआ जो भी हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो हम इस पर 90 का एंगल बना लेंगे। और जब ये ए बी को बाइसेक्ट करता है तो यकीनन किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, तो लेट्स सपोज कि वो पॉइंट है एम, ठीक है, उसको आप एम से मेंशन कर लें। हमने फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ ऑफ ए बी। तो हम यहाँ शुरू में मेंशन कर देंगे कि ओ एम लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बाइसेक्ट्स इट। ये हमें क्लियर है कि वो इसको बाइसेक्ट करता है, हमने ये थ्योरम्स में लर्न किया है, ठीक है, ये रूल्स हैं ज्योमेट्री के जो हम थ्योरम्स में लर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे राइट ट्राइंगल ओ एम ए, कंसीडर राइट ट्राइंगल ओ एम ए, ठीक है, जहाँ पर ओ एम है परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, या इसमें लिख देते हैं ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है। इस बार हाइपोटेन्यूस इज़ ओ ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हेयर, बेस हमें फाइंड आउट करना है ए एम। और अगेन जो मैंने आपको बताया था कि आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर आ गया 81, 5 का आ गया 25 और ए एम का स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पर टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 56 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 7.48 इज इक्वल टू ए एम, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। ए एम की लेंथ हमारे पास आ गई 7.48 और हमें पता है कि ए एम जितना है उतना ही बी एम है, क्योंकि ए बी को बाइसेक्ट किया था ओ एम ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एंड ए एम इज़ इक्वल टू बी एम। जब ये इक्वल है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कितना होगा, यानी कि देखें कॉर्ड ए बी किसके बराबर होगा, ए एम की लेंथ को प्लस कर दिया जाए बी एम के साथ, ठीक है। और वी नो दैट ये दोनों इक्वल हैं, तो 7.48 प्लस 7.48 हमारे पास आ जाएगा 14.96, ठीक है।
सेंटीमीटर लिखना ना भूलिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।